बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, डील की बातें तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन नवाज शरीफ ने कहा था कि वतन वापस आ रहे हैं, 21 अक्टूबर है। तो सबको पता था ये डील के बगैर तो हो नहीं सकता कि एक मुजरिम, एक सजा याफ्ता सियासतदान इस मुल्क में वापस आए, और वो भी जो 4 हफ्ते के लिए बीमारी का सर्टिफिकेट दे के गए थे। अब बातें शुरू हो गई हैं कि डील के पीछे हुआ क्या है। नून लीग को सब कुछ मिला जो हम बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी दुखी है। पीपल्स पार्टी से राहें जुदा करने वाले मुस्तफा नवाज खोखर साहब कह रहे हैं कि इश्क मुश्क और डील छुपाए नहीं छुपती। दूसरी तरफ इसहाक डार साहब है, समधी हैं मोहतरम मुल मकाम मियाँ नवाज शरीफ साहब के, और वो कहते हैं कि कोई डील शील नहीं हुई, और मियाँ साहब अब जो है ना सिर्फ मफाहमत की सियासत करेंगे, कोई बयानियाँ नहीं लेके आएंगे। ऐसा पॉसिबल है? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, एक दो छोटी छोटी मिसालें हम इसको लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के केसेस पेंडिंग पड़े हैं जी, तोशाखाना वाला पड़े हुए, उसके ऊपर को बैठ गया हुआ। जी जी, फाइल रख के ऊपर बैठा हुआ है कोई। वो तोशाखाना वाला फैसला हो चुका, लेकिन जी सजा। जी, लेकिन उसके खिलाफ जो दरखास्तें थी ट्रायल कोर्ट में, जो दायरा इख्तियार वाला मामला था, वो अभी तक हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है। इस तरह की बहुत सारी दरखास्तें हैं जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने पास दबा के रखी हुई हैं। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब की दरखास्त आती है, 15 मिनट में दरखास्त पे नंबर लगता है, 25 मिनट में उसके ऊपर बेंच बन जाता है, आधे घंटे के बाद उसके ऊपर समाअत हो जाती है, और अगले तकरीबन 5 से 7 मिनट में उसके ऊपर हुक्मनामा भी जारी हो जाता है, उनकी हिफाजती जमानत भी मंजूर हो जाती है। साहब को ना एक पर्ची पकड़ाई गई, सुने तो सही ना, सुन ले सर। पर्ची पकड़ाई गई थी जिस पर सिर्फ इतना लिखा हुआ था, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। तो उन्होंने कहा नहीं, फटाफट चलें जो भी है। अब वो आप आवाम को ना वो करें ना, आवाम हमारी बड़ी सियानी है, हम इसलिए पहले भी कहते हैं कि वो इन चीज़ों को समझ जाते हैं। अब वो जो 9 अप्रैल 2022 की रात को आंखों का ऑपरेशन हुआ था ना, अब वो दीवार के पीछे भी देख लेते हैं, तो इसलिए ये बातें छुपती नहीं है। सही। तो जो इमरान खान के जो मुकदमात फिक्स नहीं हो रहे हैं, उन्हीं अदालतों में चंद मिनटों में नवाज शरीफ साहब की दरखास्तें आती हैं, वो समाअत के लिए मुकर्रर होती हैं, उसके ऊपर रिलीफ मिल जाता है। ये कौन करवा रहा है? जिसने फाइल को पहिए लगाए। कौन नहीं, कौन लगाए फाइल को पहिए? तो दो तरह से लगते हैं, एक तो कायदे आज़म की वजह से लगता है। आपके ख्याल में ये कायदे आज़म की वजह से कर रहे हैं? निजाम करता है सर। निजाम किसको कहते हैं? रियासत किसको कहते हैं? पाकिस्तान में रियासत किसको कहते हैं? पूरे पाकिस्तान को कहते हैं। नहीं सर, आप सही तरह डेफिनेशन देना सर जी, एस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं। बस, तो यही मेरा यही जवाब था। आप जो सुनना चाहते हैं ना, मैं सुना सकता हूँ, लेकिन आपकी वीडियो में आज सुनाऊंगा। चलिए जरूर सुनाइएगा, बिल्कुल मैं इसको वेलकम करूंगा। सब मुबारक दें जी उनके 1 के फॉलोअर। ये सारी चीजें पार्टी है इस वीडियो के बाद। आप अपने चैनल में मुझे प्रमोट तो वो दूसरा करते नहीं मेरे चैनल को, देखे ना। अच्छा, तो देखें कि ये वो चीजें हैं जो इतनी खुलेआम, इतनी नंग धड़ंग तरीके से, इतनी समझें कि उसको क्या कहते हैं, उसको नंगा करते हैं। दिन के दिहाड़े में भी शायद दिन को भी इतनी रोशनी नहीं होती जिस तरह ये सारे काम हो रहे हैं, बल्ब जला के। और देखेंगे अभी चंद दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब के बयानात मौजूद हैं, जावेद लतीफ के बयानात मौजूद हैं, मरियम नवाज साहबा के बयानात मौजूद हैं, तलाल चौधरी के बयानात मौजूद हैं। उसके अलावा 4-5 दिन पहले हम टीवी पर ख्वाजा आसिफ साहब का इंटरव्यू वो मौजूद है कि इस बात की पीपल्स पार्टी गवाह है कि हम मैच फिक्स करके आ रहे हैं। तो फिर पीछे इसहाक डार साहब बात करेंगे, सिलेक्ट हो गया। ये जो बातें, मेरे ख्याल में ये बहस ही नहीं होनी चाहिए सर। इन 14 जमातों को लोगों ने वोट दिया था प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। सर मैं वही बात कर रहा हूं कि ये बहस ही नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में इस तरह की बहस कर करके ना जानबूझ के नून लीग को गंदा किया जा रहा है। उसकी वजह क्या? किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। जो इस मुल्क के साथ इस तरह खिलवाड़ करके आएंगे, जो इस मुल्क और कौम के साथ इस तरह उसका मजाक बनाएंगे, और इतने ये बहादुर और दिलेर है कि जब इनके ऊपर कोई मुश्किल आती है तो ये मुल्क से फरार हो जाते हैं। जब इनके लिए आसानियां पैदा करने वाले आ जाते हैं, पैदा होती है, मुश्किल नहीं आती। आप जा सकते हैं, लंदन में फ्लैट खरीद सकते हैं, वहां रह सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, यूरोप के बीमार होते हुए टूर कर सकते हैं। सर मैं करप्शन ही नहीं करता, मैं क्यों जाऊंगा? मुझे जब अल्लाह ने पैसा दिया, तो कमाई की थी जब हाँ, वो एक भाई कहता सी मेरा अब्बा अमीर है तो दूजा कहता सी मेरा अब्बा गरीब है। पहले उन्हें अब्बे दा तो फैसला करो ना। फिर अब्बा झूठ बोलदा सी, अब्बा किसे अब्बा झूठ बोलदा सी? किस नु? छोटे नु झूठ बोलदा सी, बड़े झूठ बोलदा सी, बड़े नाल लाड करदा सी, छोटे नु कहंदा सी चल यार मैं गरीब हां, तू ना टाफी मांग। ये बात है आपकी, बड़ी बहुत काबिल अमल दलील है। इसके ऊपर वैसे अब आप अप्रिशिएट करना आप सब भी नोट करें, ये बहुत यार अब क्या अंदर की जो पहुंची हुई ये बातें करते हैं ना कभी कभी, तो मैं उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता हूँ आपसे। एक आप माशाल्लाह हैं बहुत ज्यादा हैंडसम, ऊपर से आप इस तरह की दानिशमंदाना, क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल
जो होती है ना आपकी डिस्कशन इस तरह की, वो मैं उससे बहुत मुतासिर, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। सीखें जी मैं वही सीख कुछ, रहा हूँ। नून लीग से सीखें कुछ। जो बात मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने की है ना सर, तो उसने 16 आने से ही बात की है। ये वो क्या कहते हैं कि बंदे के चेहरे पे खुशी हो ना तो वो भी नजर आ जाती है, दुख हो तो वो भी चेहरे के ऊपर लिखा होता है। ये जिस तरीके से ढोल की थाप पे ये आए हैं, जलसे जुलूस करते हैं, मफामत की पॉलिसी इन्होंने किसके साथ लेके चलनी है? हर एस्टेब्लिशमेंट के साथ और तो किसके साथ? फिर अगर आपका झगड़ा सारा एस्टेब्लिशमेंट के साथ था, उसके यार बाद ये आप नारे लग रहे हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से, थोड़ा सा दिखाइएगा घुमा के। जी जी यहाँ पे दफा 144 सिर्फ पीटीआई के सर, लिए थी। दफा 144 पाक इस्लामाबाद में नाफिज है। रेड जोन के अंदर सुप्रीम कोर्ट का गुज़श्ता साल का हुक्मनामा मौजूद है और पुलिस भी खड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह हाथ बांध के। जी जी। रेड जोन के हवाले से गुज़श्ता साल 25 मई 2022 को जब पीटीआई अपना लॉन्ग मार्च कर रही थी, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया था कि रेड जोन के अंदर किसी किस्म का जलसे जुलूस या एहतजाज की इजाजत नहीं है। अच्छा, और उसके बावजूद यहाँ पर अब फिर नून लीग दे रही है, बिल्कुल दे रही है। यही बात है कि जब अब कल को अगर यहाँ पे नून की हुकूमत है, अगर 24 को इमरान खान यहाँ इलेक्शन कमीशन में पेश हो जाते, क्या ये एक तरफ यहाँ पे ये फंक्शन हो रहा था नून लीग का, और साथ अगर उधर पीटीआई के आते तो ये लाजमी क्रैकडाउन पेश हो जाए। मैं आप खुद कहते हैं एक झलक उसकी नजर आ गई तो लोग निकल आएंगे, पागल हो जाएंगे। बिल्कुल यही मैं वैसे एक वो बात कर रहा हूँ, फर्ज कर रहे हैं कि अगर वो पेश हो जाते, मैं नहीं फर्ज करता, ठीक है, हम वो नहीं, वो मैथ में भी फर्ज होता है, बहुत सारे जो होते हैं ना वो मसाइल, वो जो उनके सॉल्यूशंस निकलते हैं जी जी, वो इसी वजह से लिखते हैं कि हम फर्ज करते हैं सपोज एक्स इज इक्वल टू दिस, याद करा दिया, वो वाली चीजें। तो ये देखेंगे ये सारा कानून का मजाक, रियासत का मजाक, आइन का मजाक, ये सारी चीजें वो हैं जो एक आम बंदा देख रहा है। और खुद लोग मुस्लिम लीग नून के लोग सवाल कर रहे हैं कि यार ये सारा इस तरह जो चीजें ओपन में हो रही हैं, क्या ये आवाम को समझ में नहीं आ रहा? एक तरफ आपकी वजारत दाखिला कहती है कि इमरान खान को हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, उसको ला नहीं सकते, दूसरी जानिब नवाज शरीफ को हर तरह का प्रोटोकॉल मिला हुआ है, उनको स्टेट की जानिब से 2 जो जैमर गाड़ियां मिली हुई हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी उनके पास है, तो सारी सहूलतें उनके पास हैं। तो पीछे कौन सी चीज ऐसी रह जाती है जो कौन सा बगैर दांतों वाला शेर है ये जनाब, वो क्या कहते हैं उनको, सब कैप्टन सफदर साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया था, नाज़रीन याद होगा, 2 वीडियोस में ये कर चुके हैं, ख्वाहिश का इजहार ले पूरी होगी। देखिए आप मेरे साथ खड़े हुए, आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। देखिए मैं यही कहता हूँ कि आप बहुत पहुंचे हुए बंदे हैं, और कैप्टन सफदर ने हाथ धो के कपड़े भी चेंज किए। जी जी, कपड़े भी नए पहने हुए हैं। मरियम लगता है वीडियो इनकी देख लिया, वो जो रोड साइड में बैठे हुए। हाँ ये हो सकता है, वो देखे ना, वो थोड़ा बहुत इन पर भी खर्चा कर रहे हैं। इनको पता है आपको कितनी तनख्वाह पे मुस्लिम लीग नून? 1600 रियाल। 1500 रियाल। 1600 था मेरा, 1500 आपने वो भी कम कर दिया। हाँ वो देखें, वैसे भी आजकल वो जब से उसकी रियाल की वैल्यू बढ़ी है ना, अब तो 80-85 रुपए पे है, तो इस वजह से थोड़ा मार्जिन कम हो गया। उस वक्त तकरीबन कोई 40-42 रुपए पे था, तो अब वो डबल पे गया, तो उन्होंने कहा कि चलें जी थोड़ी सी कटौती। अब बताएं डील, अब आज वापस क्लोजर की तरफ। डील सारी ऑलरेडी हो चुकी है, चीजें ज्यादा दुख चलें, पीपल्स पार्टी को तो समझ आता है कि यार गुनाह च शरीक सा तो सवाब जो शरीक। यार मुझे एक बात बताएं, डील अगर नहीं है, हाँ, नैब रेफरेंसेस वापस क्यों ले रहा? वो उसको अक्ल आ गया यार, हमसे गलती हो गई है ना यार। सर देखें, एक बंदे को दबाने के लिए आप मुकदमात बना रहे हैं, दूसरे को के मुकदमात आप अचानक से कहते हैं जी कि हम किसी मामले के ऊपर ना में गिरफ्तारी पर एतराज है, ना उनकी अपीलें बहाल करने पर एतराज है, ना हिफाजती जमानत देने पर एतराज है ना यार, सरकार की मर्जी। तो सरकार यही तो मैं समझा रहा हूँ कि सरकार की मर्जी है, सारा कुछ ये मुझे समझ आ गई। सर आप बहुत भोले हैं, आपका बहुत दिमाग बहुत तेज है, लेकिन आप ना वो क्या करते हैं, उसको आप भोले बन जाते हैं, दूसरे को ना आपने वो नहीं कहा, बन जाते हैं। क्या नहीं मैं नहीं वो नहीं मैंने कहना था, मैं कुछ और लफ्ज ढूंढ रहा था कि ताकि आपको बताऊं। वीडियो बनाने वाले भी लगता है सो गए होंगे आज ना। सर ये देखें कि हर बंदा, अब हमें छोड़ें, हर वो बंदा जो इन चीजों को देख रहा है, जिसकी पाकिस्तान की सियासत के ऊपर कोई थोड़ी बहुत भी नजर है, वो इन चीजों को देखता, समझता, परखता है। सबको पता है कि यार ये कैसे हो रही है, कैसे बयानिए बन रहे हैं। अब पीटीआई को टारगेट किया जा रहा है, इमरान खान को टारगेट किया जा रहा है, उसके अलावा उनके लोग तोड़े जा रहे हैं, जो इनके मुखालिफ खड़े हो सकते हैं उन सब लोगों को जबरदस्ती पार्टी पीटीआई छुड़वाई जा रही है ताकि इनके मुकाबले में कोई बंदा ना हो। लेवल प्लेइंग फील्ड इनको कौन दे रहा है? कोई तो था ना जो पहले इनके खिलाफ था, जिसकी वजह से ये यहाँ से भाग गए थे। 4 साल ये पाकिस्तान वापस आने की इनकी जुर्रत नहीं हो सकी,
और अब इनके इन मुस्लिम लीग नून के उनके साथ कोई मुज़ाकरात हुए हैं, कोई समझौता हुआ है, और वो हर चीजें घी शक्कर हो गई है। जुबैर अली वो जर्नलिस्ट है, उन्होंने सवाल किया ना हसन इकबाल से कल कि जनरल फैज, जनरल बाजवा, उन्होंने क्या नो कमेंट्स। मुझे जल्दी है यार, अब क्या मुझे बार बार सर मैं यही बात कर रहा हूँ कि मफामत की पॉलिसी आपने किन के खिलाफ करनी, इसका मतलब है कि आप पहले किसी के खिलाफ थे। पहले मुझे ये बताएं, आप किसी के खिलाफ थे। मुझे आप पे एतराज है, आपको मेरे पे एतराज है। हाँ। हम बैठ के डिसाइड करेंगे यार तू अपना एतराज खत्म कर, मैं अपना एतराज खत्म कर। दैट्स इट बस। तो देखें इसका मतलब है कि किसी के साथ झगड़ा था तो हाथ मिलाएं। मेरी और आपकी भी मुफाहमत हो गई है। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, काम करें आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।